बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द केसीसी सीरीज ऑफ क्लास 9 फिजिक्स। तो बच्चा हम पढ़ रहे थे काइनामेटिक्स और आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस की। हमारा टॉपिक क्या है? इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखेंगे कौन कौन सी इक्वेशन है, कैसे उन्हें ड्राइव किया जाता है। पर एक अच्छी बात कि आज के इस लेक्चर में हम हलवा बनाएंगे, मीठा मीठा हलवा बनाएंगे बेटा, मीठा मीठा हलवा, फिर खाएंगे उसको मजे से। ठीक है, बनाए मीठा हलवा। चलो भाई हलवा बनाते हैं मीठा। अच्छा पहले सामान तो लेके आए, हलवा बनाना है ना भाई, हलवा बनाएंगे तो सामान तो लाए पहले। चलो भाई सामान लेने गए। अच्छा सामान किस पर लेके जाओगे, कैसे जाओगे? सारे पैदल भागे? पैदल तो कोई भी नहीं जाएगा, यहाँ पे सारे आलसी बच्चे हैं, कोई भी पैदल नहीं जाने वाला। कोई कार पे जाएगा तो कोई बाइक पे जाएगा। अच्छा चलो आप में से कोई कार में गया या कोई बाइक पे गया, क्या खरीदने भाई? हलवे का सामान। मीठे मीठे हलवा बनाना है सर, आज तो मीठा हलवा खाएंगे हम, मजा आएगा बहुत। चलो भाई कार में गए या बाइक पे गए आप सामान लेने, तो नोट करें ये पॉइंट, जब आप कार में या बाइक पे जाते हो तो आपकी बॉडी क्या है? मूविंग। आपकी बॉडी यानी ऑब्जेक्ट, आपकी कार या बाइक क्या है? वो एक मोशन में मान लो उस बॉडी की, जो आपकी कार है मूव कर रही है, मोशन में। आप सामान खरीदने जाते हो, वो मोशन में तो है। किसमें? मोशन में। अरे भाई मोशन में। अच्छा एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। ठीक है भाई, बॉडी क्या कर रही है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। अच्छा ये कार मूव कर रही है, मान लो ये कार मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। बाद में ये ब्रेक लगाती है, ब्रेक लगा देती है। दुकान आ गई भाई, सामान वाली दुकान आ गई, दिल खुश हो गया, चलो ब्रेक लगा दिया। अच्छा अब इसमें जो टाइम लगा, इस पूरी जर्नी को क्रॉस करने में जो टाइम लगा, वो मान लो 5 सेकंड लगा। कितना? 5 सेकंड। तो बताओ इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? आइडिया क्या होगा भाई? क्या क्वेश्चन बनेगा? इसकी एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो आपने कुछ फॉर्मूले सीखेंगे, कुछ फॉर्मूले तो आपने सीखे हुए हैं, कुछ तो सीखे हुए हैं और कुछ आज सीखोगे। अच्छा आपने कौन से फॉर्मूले सीखे हुए हैं? जैसे कि आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला समझा हुआ है। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आपको पता है। अच्छा अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो कैसे? h = vt कर देंगे सर। चलो भाई ये फार्मूला भी आपको समझ में आ गया, इसी से ही ड्राइव कर लिया। ठीक है बेटा। अच्छा और कौन सा फार्मूला आपने पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर में? अच्छा एक्सेलरेशन का सर, एक्सेलरेशन पढ़ा था। क्या था? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम था। अच्छा किसके इक्वल आ जाएगा? vf माइनस vi अपॉन t। अच्छा सर ये फार्मूला बन जाएगा। ओ भाई चलो आपने ये तीनों फार्मूले समझे होंगे, पर क्या इन तीनों फार्मूलों से जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल बनेगा रिलेटेड टू द इक्वेशंस ऑफ मोशंस हो, या मोशन जो भी बॉडी अगर मोशन के अंदर है उसके ऊपर कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी न्यूमेरिकल बन जाता है, तो उस न्यूमेरिकल को क्या हम इन तीनों फार्मूलों से कंप्लीट सॉल्व कर पाएंगे? नहीं। ऐसा है कि कुछ को हम सॉल्व कर पाएंगे और कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जिनके लिए हमें यूज करना पड़ेगा इक्वेशंस ऑफ मोशन का। तो अब आपको फील आया होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन हम
क्यों पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब मीठा हलवा कहाँ गया सर, मीठा हलवा कहाँ गया, देखते हैं मीठे हलवे को भाई, देखते हैं बाद में। चलो मान लो, चलो पहले अब इक्वेशंस ऑफ मोशन देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है भाई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80, ये कहती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा भाई, ये कहती है। अब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये भी समझ में नहीं आया। चलो अब क्या है कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में, जैसे कि मान लो क्या, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, एग्जिस्ट करती है, और वेलोसिटी, वेलोसिटी, अब वेलोसिटी हो सकती है इनिशियल हो, क्या हो, इनिशियल हो, या फिर वेलोसिटी जो है वो फाइनल हो, या फाइनल वेलोसिटी, या इनिशियल वेलोसिटी, या फिर एक्सेलरेशन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, और साथ में आपका टाइम आ जाता है रे बाबा। चलो ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर एग्जिस्ट करेंगी। अब मसला क्या है, अच्छा ये इक्वेशन सर कहां से आई, कैसे आई, कैसे बनी ये इक्वेशन, सर कहां से डायरेक्ट करी आपने इस इक्वेशन को, कैसे बनाया, तो आपको एक्सेलरेशन का फार्मूला पता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला पता है, पर ये कौन सी एक्सेलरेशन है, ये एवरेज एक्सेलरेशन है। अच्छा फार्मूला क्या था, इधर लिखें, देखिए इधर गो से, सर वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, अच्छा ये था, ये फार्मूला था एक्सेलरेशन का, ये लगा दिया हमने, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला लिया हमने सबसे पहले। ठीक है, सो सबसे पहले ले लिया हमने इस फार्मूले को। अब देखो ये ट्री यहां पे क्या करेगा, मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब ये वीएफ जो फाइनल वेलोसिटी है इसको हम यहां लेके आते हैं, लेके आए, मैथमेटिक का रोल लगाया भाई, और हमारे पास ये फर्स्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गई। तो ऐसी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है मेरे पास ड्राइव होती है रे बाबा। चलो अब आगे देखते हैं कि दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, फील दें पहले, हाँ भाई फील दें कि कैसे दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे क्यों है। चलो पहले लिख लेते हैं यहां पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या है, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये S आपका डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। पहले इक्वेशन को समझो, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है बेटा। चलो अब इक्वेशन ऑफ मोशन सर सेकंड ये है, चलो मान लिया ये इनिशियल वेलोसिटी टाइम के साथ मल्टीप्लाई हाफ ए टी स्क्वायर, सर ये डिस्प्लेसमेंट की मतलब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास। पर सर ये कैसे आई, कहां से आई, कैसे ड्राइव हुई। अच्छा सर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो बढ़िया ही आसान थी, एक्सेलरेशन से बन जाती थी, यानी ये फार्मूला लगा लिया, इक्वेशन ऑफ मोशन तो आ गई। यानी अगर हमारे पास ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ रहा है,
तो यही फॉर्मूला यूज करके हम सॉल्व कर लेंगे। पर यहाँ पे क्या, कैसा फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, ये देखेंगे यहाँ पे। चलो, अगर इसको सॉल्व करना है ना, अगर इसको ड्राइव करना है ना, तो आपको यूज करना पड़ेगा एवरेज वेलोसिटी का। हाँ, एवरेज वेलोसिटी क्या है पता है ना आपको, हमने शायद पढ़ाई थी आपकी वीडियोस लेक्चर में, पिछले वीडियो लेक्चर में एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। क्या थी भाई, टोटल क्या थी पता है ना। चलो, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल है, वी एफ प्लस वी आई बट्टे 2। क्या ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। चलो मान लिया सर ये एवरेज वेलोसिटी है। सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी को उठाएंगे। चलो भाई सर एवरेज वेलोसिटी को ले लिया। अब क्या है, यहां पे आप पुट करोगे, बाद में आप क्या करोगे, पुट करोगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80 वाली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को वी एफ की जगह पे पुट करोगे। कैसे, चलो यहां पे कर लेते हैं। क्या आ गया, वी आई प्लस 80 प्लस वी आई आ गया। समझ में आ रहा है, नहीं ऊपर लिखूं, चलो ऊपर लिख देते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं, हाँ इसको मिटा देते हैं। अच्छा क्या था कि इस इक्वेशन के अंदर हमें वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80 जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनी थी इसके अंदर पुट करना है। चलो पुट करते हैं। क्या आ गया, वी आई प्लस 80 प्लस वी आई अपॉन क्या हो गया, टोटल टोटल आ गया, इधर ये आ गई 2 आ गया। क्या आ गया, अच्छा तो 2 आ गया है बाबा, यहाँ पे 2 आ गया। चलो अब आगे कैसे सॉल्व होगा, देखो एक वी आई ये दूसरा ये, तो कितना हो गया 2 वी आई प्लस 80 बटे 2, ये हो गया। चलो अब आगे इसको करो, तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक रूल हम इससे भी डिवाइड करेंगे और इससे भी डिवाइड करेंगे। चलो यहां से ये दोनों मर गया, ये बच गया। चलो अब यहां पे देखो, यहां पे क्या थी, ये देखो इधर आओ, एवरेज वेलोसिटी थी। क्या थी हमारे पास, वेलोसिटी थी। वेलोसिटी का फार्मूला क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी एवरेज वेलोसिटी है। अच्छा हो गया। अब ये टी उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई करो, तो एस इज इक्वल टू ये टी मल्टीप्लाई करो वी आई प्लस ये 2 है ऊपर कुछ नहीं तो हाफ, सॉरी 1, तो ये 1/2 हो गया। अच्छा 80 आ गया, 80 आ गया। तो फाइनल में क्या बनेगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो वी आई टी प्लस हाफ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए ड्राइव हो गई, तो ऐसे जो है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव होती है। सर हलवा खिलाओ पहले, बाद में देखेंगे आगे, देखते हैं भाई हलवे को बनाते हैं, लास्ट में देखते हैं। अच्छा अब हम आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, उसको ड्राइव कर लेते हैं पहले। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अच्छा चलो भाई, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भाई ये रही आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कह रही है हमें कि 2as जो ये 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर है। अच्छा सर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये, हाँ भाई ये हलवा कहाँ है सर, देते हैं आपको हलवा खाने के लिए, रुको रुको जरा सबर तो करो भाई। चलो अब इस इक्वेशन को सर ड्राइव कैसे करोगे, चलो ड्राइव करवाना आपको सिखाते हैं। बहुत ही सिंपल है, इजी है। क्या करना है आपको, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेनी है
जो कि हमारे पास थी वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस 80। इसको करना है स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्या करना है? स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना है इसको। ठीक है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कर लिया। चलो ये वी एफ स्क्वायर आ गया, इधर क्या आएगा? इधर कैसे लिखोगे आप इसको? अब इधर आपके लिए एक हलवा है, ये रहा आपके पास हलवा। चलो अब बताओ ये मीठा हलवा है या कड़वा हलवा? ये है आपके पास हलवा, खाओ इसे, बताओ मीठा हलवा है या कड़वा? हाँ भाई, किसको लगा कड़वा, किसको लगा मीठा? अब जिन बच्चों ने अच्छी पढ़ाई की होगी और अच्छी मैथमेटिक्स उन्होंने पढ़ी होगी, कवर की होगी ना, तो उन्हें ये है जो हलवा है ना बहुत ही मीठा लगा होगा। कैसे? क्योंकि उन्हें आंसर आता है इसका। और जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स अच्छी तरह नहीं पढ़ी उन्हें ये हलवा बहुत ही कड़वा लगा होगा। चलो कोई मसला नहीं, इस हलवे को मीठा कर लो, चीज डाल दो भाई। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला, ये रहा। ठीक है, चलो इसको यहां पे पुट कर दो इस फॉर्मूले के मुताबिक, इस फॉर्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व करो तो ये आपके पास हो जाएगा वी आई स्क्वायर प्लस 2vi80 प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। अब देखो आपको और भी सिंपल और आसानी से समझाने के लिए हम यहाँ पे 2/2 ले लेते हैं। 2 को डिवाइड करो 2 से, 2 को डिवाइड करो 2 से 1 आएगा। चलो ये ले लिया, 1 आएगा, कोई मसाला नहीं है ना? हाँ भाई, कोई मसाला तो नहीं है ना? चलो कोई मसाला नहीं है सर, बात तो एक ही हो जाएगी ना। चलो ये ले लिया हमने, ये इसीलिए लिया है ताकि आपको थोड़ा इजी वे में समझ में आ जाए बेटा। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या होगा? अब यहाँ पे क्या करो, आप कॉमन ले लो, कॉमन ले लो किसको? 2a को कॉमन ले लो। पर कहां से? यहां से नहीं भाई, ये वी स्क्वायर वी आई स्क्वायर ये सेम का सेम पड़ा रहने दो, प्लस लगा दो। अब इधर से ना, इधर से क्या कॉमन आ रहा है? एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है, दूसरा a, t आ रहा है पर लेना नहीं है तो 2a कॉमन ले ले। 2a कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया? vi, t बच गया, 2a उड़ गया, प्लस ये 1 बच गया, नीचे 2 बच गया, a उड़ गया तो 80 स्क्वायर बचा। हाँ समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ा? चलो यहाँ पे लिखते हैं ऊपर, अब समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे वी एफ स्क्वायर सेम वी आई स्क्वायर भी सेम प्लस अब 2a, क्या है? 2a। चलो अब इस इक्वेशन को गौर से देखें, हमें पता है कि s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर थी। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? वी आई टी हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे सेम है, तो इस इक्वेशन की जगह हम s लिख लेते हैं, यानी 2a के बराबर में s ले लेते हैं। ठीक है बेटा, यहां से s ले लिया हमने। चलो अब इसको देखें, अब हलवा हो गया ना, इस vi को इधर उठा के आए तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक रूल। ये रही आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो भाई 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इक्वेशन ड्राइव हो गई बेटा, इक्वेशन ड्राइव हो गई। चलो अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इनसे रिलेटेड। ठीक है बेटा, 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं आपके बुक में से ही हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो आपको इमेज दिखाई दे रही होगी, इस इमेज को देखें भाई। एक इमेज देख लिए। चलो अब इमेज में क्या पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है देखो आपने। चलो डेटा बना लेते हैं आप,
सबसे पहले डेटा बनाएंगे, डेटा बना दिया। चलो पूछ रहा है आपसे, अ कार मूविंग ऑन अ रोड विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी हो गई, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड यानी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। जब ब्रेक अप्लाई होता है तो जीरो हो जाती है फाइनल वेलोसिटी। इट्स वेलोसिटी डिक्रीज एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, डीएक्सेलरेटेड इज माइनस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर ये नेगेटिव साइन है। क्या है? नेगेटिव साइन का, यानी नेगेटिव साइन कर रही है शो यहाँ पे। इसको शो कर रही है भाई, ये शो कर रही है डिसलरेशन को या फिर रिटार्डेशन को। ठीक है बेटा, बताना क्या है आपको, डिस्टेंस कितना कवर्ड होगा, यानी आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। एट बैक टू द पवेलियन, रेस्ट में आने से एस क्या होगा। अब यहाँ पे पॉइंट को नोट करें कि इसको कैसे सॉल्व करोगे। चलो अब यहाँ पे कोई आपका फार्मूला काम आएगा। आपने एक वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा था, क्या? एस बटे टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। क्या ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा? ये डेटा दी गई है हमें, ये फाइंड करना है, ये वाला, ये एस फाइंड करना है। क्या ये फार्मूला लगेगा? नहीं। ये फार्मूला लगेगा? नहीं। और भाई एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या था? ये वाला था, ये था ना। हाँ भाई, क्या ये काम आएगा यहाँ पे? यह भी नहीं लगेगा। यानी आपके फार्मूले यहीं पर खत्म हो जाते हैं। ये आपका जो न्यूमेरिकल है ये फार्मूलों से सॉल्व नहीं होगा, तभी आपको पढ़नी पड़ी क्या? इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब बताओ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। क्या ये इक्वेशन लगाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा? हाँ भाई, है इधर एस कहीं? नहीं, तो ये भी नहीं लगेगी। चलो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, s इज इक्वल टू वी आई टू हाफ ए टी स्क्वायर। चलो भाई ये इक्वेशन लगाओ बना, क्या अब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? ये एस फाइंड करना। हाँ सर, इनिशियल वेलोसिटी भी है। क्या यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का कहीं पे कॉन्सेप्ट है? फाइनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये भी नहीं लगेगी। अच्छा अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। क्या ये फार्मूला लगेगा? बिल्कुल यही फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला लगेगा। लगा दें ये फार्मूला और अपना आंसर निकाल ले। ठीक है बेटा, लगा दे ये वाला फार्मूला। चलो कर लिया आप सॉल्व, बहुत आसान हो गया। अब हलवा हो गया, मीठा मीठा हलवा हो गया। चलो एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं और फिर लेक्चर को ब्रेक मारते हैं यहीं पे, फाइनल वेलोसिटी जीरो कर लेते हैं। हाँ सर, फाइनल वेलोसिटी जीरो करोगे? बिल्कुल यार, बहुत गर्मी है अभी, बहुत गर्मी है यार, सुबह के 6 हो रहे हैं। चलो अब एक और पिक्चर दिखाई दे रही होगी, उसको नोट करें, देखें पिक्चर। देख ली? इसमें पूछ रहा है अ मोटरसाइकिल मूविंग विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। क्या है? एक मोटरसाइकिल है जो कि मूव कर रहा है 40 मीटर पर सेकेंड के साथ। डेटा में देखो, डेटा पहले खुद से वीडियो पॉज करें और ट्राई करें बेटा। इनिशियल वेलोसिटी कितने? 40 मीटर पर सेकेंड। A motorcycle moving with velocity of 40 meter per second, it's get accelerating at the rate of 8 meter per second square. कितनी एक्सेलरेशन है? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। हाउ मच डिस्टेंस इज कवर? ये दोबारा से डिस्टेंस पूछ रहा है भाई। इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। अरे भाई हाँ, कैसे सॉल्व होगा? खुद से वीडियो पॉज करें, ट्राई करें। कर लिया बेटा? हो गया? चलो अब देखते हैं भाई, क्या फर्स्ट वाला काम आएगा? फार्मूला एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। नहीं आएगा। एक्सेलरेशन वाला आएगा? नहीं, फार्मूला काम आएगा। चलो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, बोला ये काम आ जाएगी इस बार? ये काम आएगी? नहीं सर, ये भी काम नहीं आ रही। चलो क्या थे वो वाली सेम आ जाएगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन?
चलो ये काम आ जाएगी भला, देखो अब ये काम आएगी। सर ये काम नहीं आएगी क्योंकि आप फाइनल चिट्ठी तो दी ही नहीं है। चलो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दे भला, हाफ ए टी स्क्वायर, क्या ये लगेगा? इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर आपकी वेलोसिटी भी है और टाइम इंटरवल 10 सेकंड भी आप लगा सकते हो और एक्सेलरेशन भी है। ठीक है बेटा, तो ये इक्वेशन लगा के आप एस फाइंड कर लेते हो, तो फॉर वॉल्यूम्स को फिट कर दें इसके अंदर और आंसर निकाल लें। ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि इधर टाइम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ठीक है बेटा, यहाँ पे आज का लेक्चर करते हैं वाइंड अप। मिलेंगे एक नई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, और आखिरी टॉपिक है हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी, उसको डिस्कस करेंगे कंप्लीट, और उसके साथ उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। बाद में एक और वीडियो लेक्चर बनाएंगे, मे बी वो 40 से 50 मिनट का हो, और उसमें आपको कंप्लीट बुक एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे, कंप्लीट बुक एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 की करवाई थी बुक एक्सरसाइज, इसी तरह हम चैप्टर नंबर 2 की भी करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे। वैसे करवानी तो नहीं चाहिए, और फिर भी हम आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है बेटा, लव यू।